राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के सुर बदल गए हैं। चुनाव परिणाम के 3 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर की दोपहर को ही उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि जहां पुराने पत्ते नहीं झड़ते वहां वसंत नहीं आती। लोकेश शर्मा का इशारा युवाओं को टिकट नहीं देने की ओर था। 3 दिसंबर के बाद लोकेश शर्मा ने कई मीडिया एजेंसियों को इंटरव्यू भी दी। हर इंटरव्यू में उन्होंने नेतृत्व और खास तौर पर सीएम अशोक गहलोत की कार्यशैली पर खूब सवाल उठाए। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुख्यमंत्री के चारों ओर 3-4 लोगों ने घेरा बनाए रखा है। वो ऐसे घेरा बनाए थे कि ओएसडी होते हुए वे खुद मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते थे। जब लोकेश शर्मा से पूछा गया कि गहलोत ने आपको ओएसडी बनाया, इसके बावजूद आप उनकी कार्यशैली पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा, लोकेश शर्मा ने कहा कि गहलोत पर सवाल नहीं उठा रहा बल्कि सच्चाई बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि बात सही है कि ओएसडी होते हुए भी वे मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। 3-4 लोगों ने सीएम गहलोत के सामने ऐसा घेरा बनाए रखा है कि विधायक और मंत्री भी उनसे सीधे नहीं मिल पाते। जिन लोगों ने घेरा बनाए रखा है वे अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट तय करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन्हें चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फीडबैक देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा अवसर मुझे मिला नहीं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई बार प्रयास भी किया मैंने। हर बार यही जवाब मिलता कि अपॉइंटमेंट नोट करवा दिया गया है। बार बार आग्रह करने पर भी टरकाते रहे लोग। जब उनसे फोन टैपिंग के मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। इतना कहूंगा कि अशोक गहलोत को पहले ही आभास हो गया था कि उनके खिलाफ कुछ होने वाला है। इसी कारण सरकार की ओर से विधायकों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की गई। उनकी लोकेशन का पता रखा गया और यह भी ध्यान में रखा गया कि कौन किससे और कब कहाँ कैसे मिल रहा है और क्या क्या बातें हो रही हैं। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के कारण ही 3 विधायकों यानी कि दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा वापस लाने में कामयाब रहे। फोन टैपिंग मामले में जो केस दिल्ली में दर्ज है उसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से कई बार पूछताछ भी की गई है। एक दिन में 8-8 घंटों तक लगातार पूछताछ करके मानसिक रूप से परेशान किया गया। जहां तक सरकार के सपोर्ट की बात है तो वह जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। कभी कभार मुख्यमंत्री ने मीडिया में बयान जरूर दिए, लेकिन मेरे साथ खड़े होने का विश्वास दिलाते तो मुझे भी आत्मबल मिलता। हालांकि ऐसा महसूस हो रहा है कि फोन टैपिंग मामले में मैं अब अकेला पड़ गया हूँ। अशोक गहलोत की ओएसडी ने अशोक गहलोत की काफी पोल खोल दी, चाहे वो फोन टैपिंग मामले से हो या फिर जो लोग अशोक गहलोत तक सच्चाई नहीं पहुंचाने देने में उनके पास घेरा बना के रखे हैं, उनके बारे में भी काफी कुछ बताया लोकेश शर्मा ने कई ऐसी बात कही जिनको जानने के बाद ये लगा कि अशोक गहलोत को सच्चाई से अवगत नहीं कराने की भी कोशिश की गई है।